Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज भी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लोरिकल्चर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. So be attentive, we are not missed. Let's start. बहुत सारे एमसीक्यू वीडियो देखने के बाद आई फाउंड दैट देयर इज लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन. सो मैं यहाँ पे पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, चारों के चारों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एग्जाम में कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा, कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, ना आपको पता है ना मेरे को पता है. तो फिर मैं आपको इसी तरह प्रिपेयर कर दूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन आए आप उसको क्लिक कर सकते हैं. ओके, तो हमारे सामने पहला सवाल, मेजर ऑर्चिड ग्रोइंग इंडियन स्टेट इज. तो कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्चिड ग्रो होता है. यहाँ पे तीन चीजें आपको जाननी है. पहले ऑर्चिड क्या होता है, उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट ऑर्चिड्स, और उसके बाद जो स्टेट दिया गया है. द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड, यू ट्राई टू आंसर. ये पिक्चर है ऑर्चिड का, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल प्लांट है. द आंसर इज ऑप्शन ए, आसाम. तो आसाम क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम देखें प्रोडक्शन वाइज स्टेट, द स्टेट विच प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड्स इन इंडिया, पहला नंबर पे आता है आसाम. उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय, देन सिक्किम. तो कौन सा वाला होगा, आसाम. पर इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना है, अगर ऑर्चिड ऑफ पैराडाइज ऑफ द कंट्री ये सवाल आता है तो फिर आपको क्लिक करना है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही सारे कलरफुल ऑर्चिड है और ऑर्चिड गर्व है अरुणाचल प्रदेश का. और अबाउट 8,000 ऑफ स्पीसीज ऑर्चिड्स इन इंडिया एंड ओवर 500 फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश. मतलब 1000 ऑर्चिड्स है इंडिया में एंड मोर देन 500 सिर्फ अरुणाचल में मिलता है. तो फिर आपको इससे अंदाजा लग गया होगा अरुणाचल कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्चिड को लेकर. तो फिर अगर सवाल आता है ऑर्चिड पैराडाइज, देन यू क्लिक ऑन अरुणाचल प्रदेश. इफ क्वेश्चन कम्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड्स, देन आसाम. स्टेट, ऑर्चिड स्टेट आसाम. ऑर्चिड्स का कुछ खास बात है, मैं बता देता हूं आपको. दे प्रोड्यूस मासेस ऑफ पोलन. ओके, सो मासेस ऑफ पोलन ऑर्चिड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसका रिप्रोडक्शन चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है और वेरी लाइट सीड्स होता है वो. इट मेक्स देम इजियर टू स्प्रेड एंड कैन ग्रो ऑन अदर प्लांट्स. मतलब ये बड़े बड़े पेड़ पे भी ग्रो कर सकता है. आपने देखा होगा ऑर्चिड्स बड़े बड़े पेड़ पे उगता है. सो इसी तरह उसका इवोल्यूशनरी प्रोसेस है ऑर्चिड्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर टाइप ऑफ ट्यूबेरोज प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में कौन सा वाला ट्यूबेरोज होता है. सारे के सारे फ्लावर आइदर कट फ्लावर के लिए होता है, लूज फ्लावर के लिए होता है, और दोनों पर्पज के लिए होता है. कट फ्लावर क्या है, लूज फ्लावर क्या है, ये तो बहुत ही बार मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं. और ट्यूबेरोज के बारे में मैं बहुत ही सारे चीज बता चुका हूं इन आवर ट्यूबेरोज वीडियो. आप देख सकते हैं ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर एग्रीसिल्वी टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा. तो फिर इसका आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड, यू ट्राई टू आंसर. दोनों तरह का ट्यूबेरोज, मतलब लूज फ्लावर ऑल्सो एंड कट फ्लावर ऑल्सो ग्रो होता है महाराष्ट्र में. ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये कट फ्लावर है, ये लूज फ्लावर है. स्टॉक यहाँ पे होता है कट फ्लावर पे, पर लूज फ्लावर पे प्लक होता है. ओके, आपको ये जनरली बेसिक चीज पता ही होगा. ट्यूबेरोज हम क्यों ग्रो करते हैं. ट्यूबेरोज इज एन इंपोर्टेंट कमर्शियल कट आज वेल एज लूज फ्लावर क्रॉप ड्यू टू प्लीजेंट फ्रेग्रेंस. बहुत ही अच्छा सा स्मेल होता है. लॉन्गर बेस लाइफ. बेस लाइफ क्या है, मैं MCQ 9 में डिस्कस कर चुका हूं. स्पाइक्स हायर रिटर्न एंड वाइड अडेप्टेबिलिटी, इसलिए हम ट्यूबेरोज ग्रो करते हैं. इसके बारे में ज्यादा जानते हैं आगे के स्लाइड पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नलेस वेराइटी ऑफ रोज. रोज की वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, पर यहाँ पे बहुत ही सारी इंपोर्टेंट वेराइटीज है, मैं सारे के सारे डिस्कस करूंगा. चित्रा, पूसा मोहित, सुचित्रा, तुषार, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट वेराइटी है. सारे के सारे कुछ खासियत है, मैं एक के बाद एक डिस्कस करूंगा. द आंसर इज पूसा मोहित एंड सुचित्रा. ये आपको याद रखना है. सिर्फ ये चीज नहीं, व्हाइट फ्लावर वेराइटी अगर पूछा जाए रोज का तो फिर इसका आंसर होगा तुषार. पूसा मोहित सुचित्रा है थ्रोनलेस वेराइटी. अगर पूछा जाए रेड फ्लावर वेराइटी तो फिर क्रिम्सन ग्लोरी. क्रिम्सन रेड आप याद रख सकते हैं, क्रिम्सन रेड. और थ्रोनलेस वेराइटी पूसा मोहित एंड सुचित्रा. एंड व्हाइट फ्लावर तुषार. तुषार होता है ड्यू व्हाइट कलर का होता है, इस तरह आप याद रख सकते हैं. एंड येलो कलर का अगर पूछा जाए तो आप बसंत याद रख सकते हैं, क्योंकि येलो बसंत बोला जाता है गोल्डन ओरियोल को, बार्ड होता है एक.
अगर आपको बार्डिंग में इंटरेस्ट है, आपको पता ही होगा। एक थ्रोनलेस वेराइटी रिसेंटली रिलीज किया गया है, उसका नाम तो नहीं है, एक रेड रोज होता है, और वो रिलीज किया है हिमालयन इंस्टीट्यूट ने। तो फिर उसके बारे में जब भी जानकारी मिलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और कुछ चीज़ें मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट स्टॉक ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अगर वेस्टर्न इंडिया की बात करें, रूट स्टॉक लिया जाता है रोज मल्टीफ्लोरा का, क्योंकि टी बडिंग होता है, सिल्ड बडिंग होता है रोज पे। सियोन लिया जाता है, रूट स्टॉक लिया जाता है, पर रूट स्टॉक इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए रोजा मल्टीफ्लोरा। अगर नॉर्थन इंडिया की बात करें, रोजा इंडिका। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। दी होली वैसिल इज रिलेटेड हुई, होली वैसिल जिसको बोलते हैं तुलसी का पत्ते जो बोलते हैं, हाँ, वो किससे रिलेटेड है? द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। द आंसर इज ऑप्शन बी, गॉडेस लक्ष्मी। बट एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, अगर विष्णु भी दिया होगा तो भी आपको क्लिक करना है तुलसी। एंड इसका साइंटिफिक नेम सबको पता ही होगा, आई थिंक सो, ओसिमम स्पेसिस का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तुलसी ओसिमम स्पेसिस, इसको बेसिल भी बोलते हैं, होली बेसिल। ओसिमम टेनुफोलियम, कॉमनली नोन एज हिंदी लैंग्वेज तुलसी। इट इज पॉसिबल द मोस्ट रिवर्ड मेडिसिनल हर्ब ऑन द प्लैनेट। बहुत ही सारे अल्कलॉइड यहाँ पे हैं, कोल्ड कफ के लिए जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। और होली बेसिल इज ए प्लांट दैट हैज वायलेट फ्लावर्स एंड बुल्सम। ये चीज़ तो याद नहीं है, पर ये चीज़ आपको याद रखना है, फैमिली लामियासी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, फैमिली लामियासी, साइंटिफिक नेम ओसिमम, होली बेसिल बोलते हैं विष्णु, महालक्ष्मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट, गोमोफ्रेना ग्लोबरोसा इज प्रोपेगेटेड थ्रू। गोमोफ्रेना के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं एनुअल फ्लावर के चैप्टर में, और इसको जनरली बोलते हैं, एक इसका कॉमन नेम है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, बहुत ही आसान सा है। ओके, ऑप्शन है सीड, रूट कटिंग, लीफ कटिंग, डिवीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गोमोफ्रेना ग्लोबरोसा। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, सीड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीड होता है गोमोफ्रेना ग्लोबरोसा का। ओके, एंड गोमोफ्रेना ग्लोबरोसा को कॉमनली बोलते हैं बैचलर्स बटन। हाँ, यह हम डिस्कस कर चुके हैं, बैचलर्स बटन, कॉक्स कॉम, एंड बहुत सारे ऐसे कॉमन फ्लावर नेम हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। कॉमनली नोन एज ग्लोब अमारंथ, मखमली एंड बादामली, दीज आर सम इम्पोर्टेंट नेम, कॉमन नेम ऑफ गोमोफ्रेना। एंड अमारंथासी इसका फैमिली, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अमारंथासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंड्स ऑफ एजिंग। पहले तो आप एजिंग क्या समझिए, हम बॉर्डर पे प्लांट करते हैं जो श्रब्स एंड हर्ब्स, उसको बोलते हैं एजिंग। आपको एज एंड हेज में डिफरेंस पता होना चाहिए। एज बहुत ही हाइट में स्मॉल होता है, हर्ब्स एंड श्रब्स यूज कर सकते हैं, पर हेज में हाइट में बहुत ही ज्यादा होगा, उसको ट्री यूज करना पड़ेगा। सो ट्री यूज्ड इन हेजिंग एंड हर्ब्स एंड श्रब यूज इन एजिंग। पर ये कुछ डिफरेंट का है, काइंड्स ऑफ एजिंग। द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। हियर द आंसर इज लिटिल बिट कंट्रोवर्सी, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक फॉलो करने के बाद कुछ टेक्स्ट बुक मैंने देखा है जिसमें 2 दिया गया है, 2 टाइप्स ऑफ एजिंग, पर एक्चुअल आंसर इन माय ओपिनियन 3 कॉमन टाइप्स ऑफ एजिंग आर देयर। वन इज मेसोनरी, सेकेंड वन स्ट्रिप एजिंग, थर्ड वन वुड एजिंग। फर्स्ट यू गो टू 3, देन अगर 3 ऑप्शन में नहीं होगा तो 2 पे क्लिक कर सकते हैं, पर 3 इज इंपोर्टेंट। Concrete, brick and stone provided a solid edging in a variety of color, shape and size. Strip edging पता ही होगा, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब यूज करके स्ट्रिप एजिंग होता है। और फाइनली वुड एजिंग, जो कि वुड मटेरियल, मतलब हम ट्री पेड़ को काट के जो वुड मिलता है उससे हम एजिंग कर सकते हैं। कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में ये वुड एजिंग को कंसिडर नहीं किया जाता है, इसीलिए 2 टाइप्स वो बोलते हैं, पर एक्चुअल में 3 टाइप्स। सो मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था, मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। एजेस होता क्या है एक्चुअली? दीज आर पेरेनियल हर्ब्स often used as short border for lawn or ground cover or dividing beds from roads, walk paths. ओके, इसका शॉर्ट हाइट होता है और हॉर्स जनरली यूज होता है, क्योंकि अगर हाइट ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोला जाता है एज, नॉट हेज। ओके, हाइट ज्यादा होगा तो हेज, HEDGE। ओके, अगर हाइट कम है तो एज। These hops often stand frequent trimming. They consist of live material like dwarf plants, inert material like bricks, stones, slabs. You can go for leaf hedging,
यू कैन गो फॉर नॉन लिव एजिंग, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आप स्टोन ब्रिक्स को यूज करके भी एजिंग कर सकते हैं, ड्वार्फ प्लांट्स हॉर्ब्स ये लेकर भी एजिंग कर सकते हैं। द कॉमन एवरग्रीन एजेस यूज्ड फॉर एजिंग आर, कुछ हॉर्ब्स का नाम नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के व्यू में। यूफाटोरियम अल्टरनाथेरा जस्टिसिया इज कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग रेनफॉल ड्रॉट कंडीशन, प्लेयर ड्वार्फ मेरीगोल्ड ड्वार्फ कोलियस आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एजिंग इन रॉकेरीज। ओके, कुछ नेम यूफाटोरियम अल्टरनाथेरा जस्टिसिया, then dwarf marigold, okay, then dwarf coleus. These are suitable for aging, EDGING. Next question, aging से related, the maximum height of bricks in mechanical aging, मैंने बता चुका हूँ mechanical aging, wood aging, other things. So अगर आप मेरे कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ रहे हैं तो फिर आप ये सवाल का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था हाइट बहुत ही कम होगा। इसमें से आप चेक कर लीजिए कौन सा वाला बहुत ही कम हाइट है, 15 सेंटीमीटर ओनली। सो मैकेनिकल एजिंग का हाइट 15 सेंटीमीटर ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइट अराउंड 15 सेंटीमीटर, मतलब 12 से 15 सेंटीमीटर वैरी करेगा। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए तो फिर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जानकारी आपको चाहिए। अगर ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लिए तो फिर आपका 20% ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर खत्म हो जाएगा। ओके, इन ए गार्डन कलर स्कीम्स कैन बी, सो इसका आंसर आप देने के लिए ट्राई कीजिए। मैं कुछ हिंट देता हूँ, ये एक कलर साइकिल है। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, पर बता देता हूँ 3 मेन कलर्स होता है। एक होता है ब्लू, एक होता है येलो एंड एक होता है रेड। द आंसर इज ऑप्शन डी, 3 टाइप्स, बट डोंट कंफ्यूज। ओके, 3 टाइप्स, बट हियर जो कलर व्हील मैंने आपको दिखाया पहला वाला स्लाइड पे, तो वहां पे 3 प्राइमरी कलर्स होता है, रेड येलो ब्लू। ये चीज अलग है, ये 3 टाइप स्कीम अलग है। हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे 3 टाइप स्कीम क्या है, पर उससे पहले आपको कलर्स के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूं। ए फुल कलर व्हील रिजेंबल्स ए रेनबो विथ रेड ऑरेंज नेक्स्ट टू येलो फॉलोड बाय ग्रीन पर्पल एंड वायलेट। मतलब दिन तो प्राइमरी कलर हो गया रेड येलो ब्लू, उससे आप सेकेंडरी कलर मिक्स्ड कलर फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि ग्रीन ब्लू पर्पल वायलेट। ओके, तो आपको 3 प्राइमरी कलर याद रखना है, उसके बाद 3 टाइप स्कीम क्या है वो हम याद रखेंगे। नेक्स्ट 3 टाइप स्कीम, जैसे आपको मैंने बताया, मोनोक्रोमेटिक स्कीम, एनालॉगस और हार्मोनियस कलर स्कीम एंड फाइनली कंट्रास्ट कलर स्कीम। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं, इसीलिए कलर के बारे में पहले मैं आपको बता दिया। और ये सब कौन सा बेसिस में कैटेगरी हुआ, एनुअल्स। ओके, फ्लावरिंग एनुअल्स, फ्लावरिंग एनुअल्स का सेपरेट वीडियो है, अगर आप चाहते हैं व्हाट इज एनुअल फ्लावर, व्हाट आर द एग्जांपल्स, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोक्रोमेटिक कलर, नाम से ही पता चल जाता है एक ही कलर होगा। सो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम रेस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ सिंगल कलर यूज करेंगे, और इट इज शेड्स व्हिच मे बी अवेलेबल इन द सेम और डिफरेंट एनुअल्स। मतलब आप कुछ फ्लावर ऐसे लेंगे जिसका कलर सेम ही होगा, मोनोक्रोमेटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर ब्लू कलर को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो फिर ब्लू कॉर्नफ्लावर लगाएंगे, ब्लू लैक्सफुल लगाएंगे, अंचू सा लगाएंगे, ये सब फ्लावर आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब फ्लावर का कलर ब्लू होता है। सो मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट आएगा। अगर येलो इफेक्ट आप चाहते हैं तो फिर येलो डालिया लगा सकते हैं, एंथीरियम, यहाँ पे एंथीरियम एंड एंथुरियम, देयर आर 2 डिफरेंट फ्लावर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्लावर्स। उसके बारे में ऑल्सो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। एंथीरियम एंड एंथुरियम, 2 डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट ऑर्नामेंटल फ्लावर, डिफरेंट पर्पज। येलो कैलेंडर, येलो नस्ट्रिटियम, येलो मेरीगोल्ड, येलो एनुअल क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम का सेपरेट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्राइसैंथेमम में हम डिस्कस कर चुके हैं। येलो सिरप्सिस, ये सारे के सारे कलर येलो है, तो फिर येलो मोनोक्रोमेटिक चाहिए तो ये सारे फ्लावर आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर मोनोक्रोमेटिक प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको सारे के सारे सीड्स जो भी मिलेगा वो सेम कलर का फ्लावर होगा ऐसा तो कोई
लिखा नहीं है ना, मतलब अगर मेरीगोल्ड आप लिए वो येलो ही कलर का होगा, इसका कुछ गारंटी है? मे बी कलर विल वेरी। सो मोनोक्रोमेटिक से ज़्यादा एनालॉगस कलर स्कीम फॉलो किया जाता है। एनालॉगस कलर स्कीम में क्या होता है, आसपास की वेवलेंथ लिया जाता है, मतलब हर लाइट का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। सो आसपास की वेवलेंथ हम ले सकते हैं, ये छूट है उसमें। Annuals are arranged according to the nearest wavelength of color. The arrangement harmonizes with the surroundings beds and hence it is called harmonious color scheme. इसको harmonious color scheme इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हार्मोनाइज मेंटेन करता है। The arrangement of colors will follow the order as white, greenish yellow, light yellow, finally deep yellow, which will follow the same but descending order. Okay, ये सारे descending order में रहेगा, मतलब येलो कलर का डिफरेंट शेडिंग होता है, मतलब व्हाइटिश येलो, क्रीमिश येलो, लाइट येलो, ओके। फाइनली डीप येलो, मतलब लाइट से लेकर डीप तक आप आएंगे, ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। किसमें? एनालॉगस कलर स्कीम और हार्मोनियस कलर स्कीम। इसमें इफ रेड कलर आप चाहिए तो फिर उसी तरह डीप पिंक, लाइट रेड, डीप रेड, क्रिम्सन रेड, इसी तरह आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले हेवी वाला, उसके बाद धीरे धीरे शेड को धीरे धीरे रिड्यूस किया जाता है। फाइनली आपका कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम। इसमें कॉन्ट्रास्ट नाम से ही पता चल गया, अपोजिट। सो इसमें अपोजिट कलर व्हील से अपोजिट कलर बाछा जाता है और उसको प्लेस किया जाता है गार्डन पे। द अपोजिट कलर ऑफ कलर व्हील आर यूज्ड एंड प्लांट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट कलर आर प्लांटेड अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल लेते हैं तो फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर रेड डायलिया लगाते हैं तो बैकग्राउंड में क्या रहेगा? ग्रीन और नेक्स्ट टू ब्लू कॉर्न फ्लावर, मतलब रेड के अपोजिट ग्रीन और ब्लू कलर आपको रहेगा। रेड डायलिया इग्नोर्स द बैकग्राउंड ऑफ ग्रीन एंड नेक्स्ट टू ब्लू कॉर्न फ्लावर, क्रिएट्स ए गुड कंट्रास्ट। फॉर येलो कलर वायलेट, ब्लू, रेड आर कंट्रास्ट। अगर आप रेड ले रहे हैं तो फिर ग्रीन, ब्लू, अगर आप येलो ले रहे हैं वायलेट, ब्लू और रेड आप ले सकते हैं कंट्रास्ट फीचर के लिए। तो दिस इज ए कंट्रास्ट कलर स्कीम। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ याद रखना है। मेजर टाइप ऑफ मेरीगोल्ड प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा लूज मेरीगोल्ड प्रोड्यूस होता है, ये आप देख सकते हैं, लूज मेरीगोल्ड। ओके, अगर मेरीगोल्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फिर हाँ आप फॉलो कर सकते हैं ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है। कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ रोज इज डन बाय, बट ऑप्शंस आर डिफिकल्ट। ऑप्शन आपको एग्जाम में ऐसा मिलेगा जैसे कि आसपास लगेगा, हार्डवुड स्टेम कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, सीड एंड सीड बडिंग। ओके, ऐसा कुछ लगेगा। कुछ लोग ऐसे पढ़े होंगे टी बडिंग, कुछ ऐसे पढ़े होंगे बडिंग, पर कौन एक्चुअली इसमें से होगा? यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड एंड मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करूंगा, यहाँ पे आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिलेगा। द आंसर इज सील्ड बडिंग, जिसको बोलते हैं टी बडिंग। ओके, तो फिर क्या होता है, कैसे होता है, रोज में क्यों यहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, सारे के सारे चीज जानते हैं। इट इज अ स्पेशल ग्राफ्टिंग टेक्निक इन व्हिच द सियन पीसेस इज रिड्यूस्ड टू सिंगल बर्ड। तो आपको सिंगल बर्ड लेना है। स्टॉक क्या है, सियन क्या है, यह हमारे ग्राफ्टिंग बर्डिंग वाले वीडियो में मिल जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, द प्लांट्स बीइंग प्रोपागेटेड रिप्रेजेंटेड बाय द इज रेफर्ड टू एज सियन। ओके, सियन जो भी अपर पार्ट है आप सिर्फ ये याद रख लीजिए, और व्हाइल द प्लांट बीइंग ग्राफ्टेड ऑन टू, जिसमें ग्राफ्टिंग किया जाएगा वो होगा रूट स्टॉक। सिंपली आप बोल सकते हैं स्टॉक। ए स्मॉल ब्रांच विथ सेवरल बॉर्ड सुइटेबल फॉर टी बडिंग ऑन इट्स ऑफन कॉल्ड एज ए बॉर्ड स्टिक। तो फिर एक स्मॉल ब्रांच लेंगे जिसमें बॉर्ड होगा, उसको कंसिडर किया जाएगा बॉर्ड स्टिक। कैसे होता है, ऐसे तो बोल देने से नहीं चलेगा, मैं आपको पिक्चर से पूरी तरह क्लियर कर देता हूं। ये पिक्चर है, हम यहाँ पे सियन को ले रहे हैं फर्स्ट, सियन SCION। ओके, ऐसे काटते हैं उसको, ऐसे करके ये इस तरह ब्लेज निकालते हैं। उसके बाद इसको हम प्लेस करेंगे रूट स्टॉक पे। कैसे, देखते हैं। ये हमारा रूट स्टॉक है, आप देख सकते हैं रूट स्टॉक। इसको एक मिडिल कट ऐसे देंगे, उसको दोनों तरफ से रिमूव करेंगे। उसके बाद ये जो सियन हम निकाले थे प्रीवियस प्लांट से, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और उसको अच्छी तरह टाई कर देंगे, सो दैट फंगल इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन विल बी अवॉइडेड एंड
इट कैन जॉइंट इजीली, पूरी तरह कैम्बियम, इसका कैम्बियम उसका कैम्बियम पूरी तरह मिल जाएगा, उसके बाद ये ग्रो करेगा। सो ये होता है पूरी सील्ड बडिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, काइंड्स ऑफ हर्बासियस बॉर्डर आर। सो कितने तरह हर्बासियस बॉर्डर होता है? पहले तो हर्बासियस बॉर्डर क्या है मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा आंसर। सो herbaceous border is a collection of perennial herbaceous plants that live for more than 2 years, are soft stemmed and non-woody, arranged closely together usually to create dramatic effect through color, shape और large scale. ओके, herbaceous plant को लेते हैं जो कि 2 साल से ज़्यादा लाइफ साइकिल वाला होगा, क्योंकि अगर लेस लाइफ साइकिल वाला होगा तो फिर वो कैसे बॉर्डर बनेगा? बॉर्डर कुछ देर के लिए स्टैंड बाय भी रहना चाहिए ना, नहीं? तो फिर इसीलिए ऐसा हर्बासियस प्लांट आपको चूज करना है जिसका लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर। एंड वो सिर्फ आपको ऐसे नहीं चूज करना है, ऑर्नामेंटल हर्ब्स को लेना है जिसका कलर, शेप, साइज अच्छा होगा, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि हम इसको गार्डन में यूज करते हैं, पार्क में यूज करते हैं। एंड द आंसर इज ऑप्शन 2, ऑप्शन ए, आंसर इज 2। कैसे होता है, दोनों हर्बासियस बॉर्डर क्या क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, सारे के सारे चीज क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सो दो तरह क्या होता है, सिंगल फेस एंड डबल फेस। क्या होता है सिंगल फेस, क्या होता है डबल फेस? सिंगल फेस herbaceous border is made when border is situated on one side of plot and having some background like wall and strawberry border। ये चीज याद रखिए, वन साइड में प्लेस होगा तो सिंगल फेस, एंड बैकग्राउंड होगा मीन्स वाल हो सकता है, स्ट्रॉबेरी हो सकता है। स्ट्रॉबेरी क्या है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्योर स्ट्रॉबेरी, मिक्स स्ट्रॉबेरी, सारे के सारे चीज हम ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। टोटल ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर का अराउंड 35 से 38 वीडियो आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है आप जा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। देन आता है डबल फेस बॉर्डर। डबल फेस बॉर्डर इज मोर आइडियल, बहुत सारे फॉर्मल पार्क में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट गार्डन पे आपको मिलेगा डबल फेस बॉर्डर। इसमें क्या होगा, व्हेन बॉर्डर इज टू बी मेड इन बिटवीन ए बिग प्लॉट। ये चीज याद रखिए, इन बिटवीन ए बिग प्लॉट मतलब आप मिडिल में पाएंगे double face border. In such border there is no background and tall annuals are planted in a center. Okay, medium and dwarf on both side. Okay, ये चीज याद रखिए, medium and dwarf on both side, both side में हम planted करेंगे medium and dwarf size annuals. Okay, in descending order so that beauty can be watched from both side. descending order होगा तो क्या होगा, आप हाइट वाले को अच्छी तरह नोटिस कर पाएंगे। अगर डिसेंडिंग नहीं हुआ तो एक के पीछे एक छुप जाएगा, इसलिए हम डिसेंडिंग को प्रीफर करते हैं। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। इफ यू हैव एनी डाउट गो फॉर कमेंट सेक्शन, कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। सेव ट्री टू सेव लाइफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।